दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के मैंने क्या सीखा। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के मैंने 10 ऐसे खास सबक सीखे जिसने मेरी ज़िंदगी सुधार दी, मेरी नहीं मेरी परिवार की भी सुधार दी। दोस्तों इस बुक से मैंने सबसे पहले तो अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करना सीखा कि किस तरीके से अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल की जाए। रॉबर्ट के अमीर डैड कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग से यह कहते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या फिर मैं इस चीज़ को नहीं खरीद पाऊंगा, तो हमारा दिमाग वहीं थक जाता है और वहीं शांत हो जाता है। लेकिन हम हमारे माइंड से ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीदूं, तो हमारा माइंड को सोचने पर मजबूर हो जाता है और नए नए आइडियाज़ भी लाता रहता है, तो हम और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये सीखो कि अपने ब्रेन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैंने सबसे पहले अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखा, क्योंकि जब अगर हम अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। और इस बुक से मैंने दूसरी खास बात ये सीखी, लायबिलिटीज और एसेट। दोस्तों ये मेरे ज़िंदगी को सुधारने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान है लायबिलिटीज और एसेट का। मैं इसके बारे में शुरू से ही बेसिक से आपको बताती हूँ। एक बार आपको मेरे घर की स्टोरी भी बता देती हूँ। मेरे पिताजी एक मकान बनाने का काम करते हैं, यानी कि उन्हें बोलते हैं मिस्त्री। तो पहले मेरे पापा को 15,000 मिलता थे, लेकिन आज 21,000 मिलता है। और पहले जब 15,000 मिलते थे तब भी वही घर का खर्चा था और वही कंडीशन थी, लेकिन आज जब 21,000 मिलता है तो वही कंडीशन और वही हालात है। और आज भी पैसे नहीं बचते और ना ही पहले बचते थे। जब मेरे पापा पहले से दुगना कमाने लगा है तब भी मेरे पापा के पास पैसा नहीं बचता, और जब पहले कम कमाते थे तब भी नहीं बचता। तो दोस्तों मेरे यानी कि पापा सोच सोच के परेशान हो गए कि आखिर ये मामला क्या है। जब मैं कम कमाता था तब भी मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, और अब जब पहले से ज़्यादा कमाने लग गया हूँ तब भी मेरे पास पैसे नहीं रहते। आखिर ये क्या मामला है और सारा मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हम सभी ने खूब सोचा, बहुत दिन लग गए हमने सोचने आखिर ये माजरा क्या है। तो मैंने YouTube पे देखा, काफ़ी सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बहुत सी वीडियो बना रखी थी। तो उस वीडियो में देखी, उसके बारे में कुछ सुना समझा, तब जाके पता पड़ा कि लायबिलिटीज एक वो चीज़ होती है जिसमें हम अपने सुख के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो हमें दोबारा पैसा नहीं देता। और एसेट वो चीज़ होती है जिसमें हम पैसा तो लगाते हैं लेकिन वो हमें दोबारा पैसा बना के देता है। तब जाके मैंने मेरे पापा को बताया। जब पापा ने बोला कि लायबिलिटीज क्या होती है, तब जाके बताया कि पापा लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जिस चीज़ में अगर आप पैसा खर्च करोगे, मान लो कि जैसे कोई कार या फिर कोई कार और मकान ख़रीदा है हमने और वे अपने सुख के लिए ख़रीदा है, तो उसमें हम ही रहेंगे, तो हमें कोई किराया नहीं मिलने वाला, ना ही उससे पैसा मिलेंगे। वे हमने अपने सुख के लिए ख़रीदा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम एसेट के लिए ख़रीदते, मकान और कार अगर हम एसेट के लिए ख़रीदते और इसे यानी कि किराए पे दे देते, तो हमें ये डबल पैसे करके देती। तो इस तरीके से हम अमीर बनते। यानी कि जब अमीर लोग हमेशा एसेट में ज़्यादा पैसे लगाते हैं तभी वो ज़्यादा अमीर बनते हैं। तब जाके बताया कि लायबिलिटीज और एसेट ये चीज़ होती है। तब जाके पता पड़ा हाँ हमारा सर्टेन पैसा लायबिलिटीज में ही जा रहा है, और वास्तव में हमारा लायबिलिटीज में ही जा रहा था, क्योंकि मेरे पापा जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है घर में वो भी ले आते थे, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी थी उसको भी ला देते। और कुछ मेरी भी यही हालत थी, यानी कि मुझे कुछ शॉपिंग करने की ज़्यादा शौक़ था, और मैं जब जो चीज़ घर में पहले से है मैं उसको और ला देती थी, क्योंकि जो चीज़ है मैं बस ये नहीं देखती कि घर में है कि नहीं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, बस मैं उसे ख़रीद लाती थी और अपने यानी कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते थे हम, क्योंकि सारे पैसे हम लायबिलिटीज में खर्च कर देते थे और एसेट के लिए हम कुछ नहीं बताते। और सबसे तीसरी बात मैंने इस बुक से यह सीखी कि अगर आपको अमीर बनना है तो टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा। यानी कि गरीब व्यक्ति और मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा अपने इंजॉय के लिए टीवी ज़्यादा देखते हैं, और अमीर व्यक्ति गरीबों से बहुत अलग है। अमीर व्यक्ति अपने बच्चों से कहते हैं कि टीवी मत देखो, बल्कि टीवी पर आना पसंद करो। जब आप टीवी देखते हो तो आपका काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता है और ऐसे ही आपका समय निकल जाता है। मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ।
लड़की हो या लड़का, सभी को टीवी देखना पसंद है। मैं अपना कोई, जैसे मान लो मेरा कोई फेवरेट नाटक है और मेरा फेवरेट नाटक 2 घंटा तक आता था, तो मैं क्या करती थी, तब भी वो शुरू होता था मैं सारा काम छोड़ के उस नाटक को देखने लग जाती थी। और वो नाटक सिर्फ 2 घंटे आता था और मेरा इतना सारा समय बर्बाद हो जाता, जितना भी मेरा इंपॉर्टेंट काम है मैं सबको छोड़ के उस नाटक को देखने लग जाती थी। और उसे देखने से जितना मेरा सारा समय जाता था बर्बाद, मैं अफसोस भी नहीं करती थी कि मेरा इतना सारा समय ख़राब चलेगा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब से मैंने रिच डैड और पुअर डैड बुक को पढ़ा है, सच्ची में आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। जब से मैंने इस बुक को पढ़ा है, जितनी भी मेरी गंदी आदत थी मैंने सबको भुलाया है और आगे जाके एक नया कदम उठाया है, कुछ बनने की ठानी है। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक को जितना पढ़े उतना कम है। वाकई ये बहुत ही एक बहुत बेस्ट बुक है। इसके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ ना मैं उतनी कम है, क्योंकि इस बुक ने मेरी नहीं जाने कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी सुधारी है। और इस बुक से मैंने चौथी बात ये सीखी कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, जब भी आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप एक गरीब ही होते हो। गरीब का चांस होना आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप काम के लिए काम करते हो तब आप और अमीर होते जाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और आपने ये ठान लिया कि मैं इस काम को परफेक्ट करके रहूँगा और इस काम को एकदम बढ़िया तरीके से करूँगा, इससे आगे पहुँचाऊँगा, तब आप उस काम को भी अच्छे से कर पाते हो और आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। लेकिन यही अगर गरीब व्यक्ति ये सोच के चले कि मुझे पैसे तो जब भी मिल रहा है और इस काम को कैसे न कैसे करके मैं रख दूँ, तो उसका काम भी ठीक से नहीं होता और जो उसकी इनकम है वो और घट जाती है। यानी कि वो गरीब तो पहले ही है और गरीब हो जाता है। इसीलिए गरीब और गरीब होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। और 5वीं बात है, मैंने इस बुक से यह सीखी कि आप जब भी कोई काम करते हो और यानी कि कोई कुछ बनने की ठानते हो, कुछ अपना गोल बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए काम कर रहा हूँ, किन के लिए कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए और इस काम को करने से मुझे क्या खुशी मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। आपको ये सारे सवाल अपने आप से करने हैं ताकि आप ही इनके जवाब दें। इनके जवाब आपके ही पास है और किसी के पास नहीं। जब आप इन सारे सवालों के जवाब आप खुद दे लेंगे तो आप वाकई आप जो भी आपका काम है आप खुद करने लग जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने आप से बहुत से क्वेश्चन किए कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ और किन के लिए बना रही हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे ये वीडियो बनाने की। तो मैंने अपने आप को जवाब दिया कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी स्थिति मेरी जैसी है, जिनकी स्थिति मेरी जैसी है और मेरे जैसे जाने कितने भाई और बहनों होंगी। तो इसीलिए मैंने ये सोच के बनाया कि जिस तरह इस बुक ने मेरी ज़िंदगी संवारी है उसी तरह आप लोगों की भी ये ज़िंदगी संवारे। बस मैंने यही सोच के इस वीडियो को बनाया और मैं इसमें काफ़ी अच्छी तरह भी कह पा रही, क्योंकि जब भी मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था बनाने के लिए तो मुझसे कुछ 2 शब्द भी नहीं भूले। लेकिन मैंने अपने मन से ठान ली कि मुझे यानी कि जो भी मेरे साथ हुआ था मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ताकि आपकी भी ज़िंदगी सुधरे। मुझसे यानी कि जैसे मैं अब यहाँ पे क्लियर बोल पा रही हूँ तो मैं पहले क्लियर नहीं बोल पा रही थी। मैंने बहुत प्रैक्टिस की कि किस तरीके से मैं लोगों को समझाऊँ, किस तरीके को उन्हें मेरी बात को समझाऊँ, किस तरीके मैं अपनी बात उन्हें बताऊँ ताकि उन्हें भी समझ में आए कि जिस तरीके इसने मेरी ज़िंदगी संवारी है तो हमारी भी ये संवार सकती है। वाकई ये बुक बहुत ही काबिलियत है। इस बुक की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी बहुत कम है। और इस बुक से मैंने 6ठी बात यह सीखी कि गधे की तरह मेहनत करना छोड़ दो। जब आप गधे की तरह मेहनत करते हो तो असफल ही मिलेगी, आपको असफलता ही मिलेगी। सफल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब आप कोई काम आंधे धुंधे करते हो तो गारंटी से वो काम बिगड़ेगा, सुधरेगा तो है नहीं। यहाँ पे भी हमने यही गलती की, यानी कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उस काम को देखो, यानी कि किस तरीके से आपका वो काम अच्छे से हो रहा है और कहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप
आप देखो कि मुझे बिजनेस में कहाँ कमी हो रही है और कहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, किस कारण से हो रही है। जब आप इन सारे सवालों के जवाब आप खुद ढूंढ लेंगे और इनके सारे जो समस्या है उसको सॉल्व कर लेंगे तो वाकई आपका काम है जो पहले से सुधर जाएगा और काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। लेकिन हम आंधे धुंधे काम करते रहोगे, आप उसे बिना देखे ही कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है नहीं हो रही है आपने नहीं देखा और आप चलते जा रहे हो तो आपको असफल ही मिलेगी, असफलता ही मिलेगी। सफलता मिलने का कोई चांस नहीं है। मान लो कि आप कोई टेंस कर रहे हो, यानी कि ग्रामर तो आपने पढ़ी होगी, तो ग्रामर में बहुत से ऐसे रूल होते हैं जिन्हें जब तक हमारे दिमाग में नहीं आते वो तो हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना पाते। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वाज वर्ब कहाँ लगाने तो आप उसको बना ही नहीं सकते। और ये पता भी तो होना चाहिए कि वाज वर्ब कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं। जब तक आपको ये नहीं पता तो आप असफल ही रहेंगे, आपसे वाकई नहीं बनेगा। इसीलिए आप अपनी समस्या को देखो, तब आपको पता पड़ जाएगा कि वाज वर्ब यहाँ लगेगा, तब आपका सेंटेंस सुधर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप देखो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है। और सातवीं बात है मैंने इस बुक से यह सीखी कि सारे सबक स्कूल में नहीं सीखे जाते, यानी कि सारे सबक स्कूल और कॉलेज में नहीं बताए जाते। हमें स्कूल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। गरीब के बच्चे या फिर गरीब की सोच ये होती है कि हमारे स्कूल को पूरी होने दो, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने दो तब जाके आगे सोचेंगे कि क्या बनना है या क्या नहीं करना है। जबकि अमीर लोग इनसे हटके होते हैं गरीब से। अमीर लोग स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी तरकीब कर लेते हैं जो उन्हें जब तक स्कूल पूरी हो इतने तो बहुत कामयाब हो जाते हैं। और गरीब लोग बस ये सोच के रह जाते हैं कि अब हमारी पढ़ाई को पूरी होने दो तब जाके कुछ और काम करेंगे। लेकिन जब तक उसकी पढ़ाई और पूरी होती है तो वो अपनी घर की जिम्मेदारियां संभालने लायक हो जाता है और घर का प्रेशर उस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब उनके माता पिता कहने लगता है कि बेटा घर यानी कि रोजी रोटी को भी तरस रहे और तू अब घर की जिम्मेदारी लेने लायक हो गया है तो सारी जिम्मेदारियां तू उठा। तब आप पर इतना प्रेशर आ जाता है, आप में यानी कि आपके पास इतना समय नहीं रहता है कुछ करने के लिए। बस आप फिर रोजी रोटी के लिए कोई छोटी मोटी सी नौकरी तलाश लेते हो और उसमें ही सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। ना तो कोई इंजॉय कर पाते हो ना खुशी बनाते हो। बस अब एक छोटी सी नौकरी के पीछे आप दौड़ते भागते रहते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप बस ये मत देखो कि मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी होने दो तब जाके मैं कुछ करूँगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले करो कुछ करना है जो, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई पूरी ना होने से पहले आप पे कुछ दबाव भी नहीं रहता, ना ही कोई प्रेशर रहता है, तब आप अच्छे से कुछ काम कर पाते हो। लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर आप पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, खासकर लड़कों पर। जब लड़कों पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है तो जब भी आप कुछ ऐसा सोचें कि मैं एक बार स्कूल की पढ़ाई पूरी होने दो तब जाके कुछ करूँगा, तो आप कुछ भी नहीं बन पाओगे क्योंकि आप पर प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों मेरा बस आप पर यही रिक्वेस्ट है, अगर जो भी बनना है अपनी स्कूल की पढ़ाई यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले बनो। अब मैं आपसे यहाँ यूँ नहीं कहने वाली कि आप स्कूल की पढ़ाई भी मत करो, आप साथ में स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करते रहो और कुछ सोचो कि मुझे क्या बनना है क्या करना है। ये मत देखो कि अभी मेरी एज नहीं हुई है, मुझे अभी इतनी सूझबूझ नहीं है, मैं अभी छोटा हूँ, अभी मुझे कहाँ समझ में अनपढ़ हूँ वो फलाना, कुछ मत सोचो। क्योंकि रॉबर्ट के अमीर डैड से उन्होंने ढंग से 8वीं पास भी नहीं की थी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है वो। और रॉबर्ट के गरीब डैड उन्होंने PhD कर रखी थी लेकिन फिर भी वो गरीब ही रहे, क्योंकि गरीब और अमीर हम सिर्फ अपने दिमाग से रहते हैं, यानी कि अपने सोच से रहते हैं। जिस तरह की हम सोच बनाएंगे हम उसी तरह होते जाएंगे। अगर हम हमारी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हम पॉजिटिव ही चलते जाएंगे और अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव ही होते जाएंगे। क्योंकि रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और वो वाकई ही अमीर नहीं बन पाए, गरीब रहे। और रॉबर्ट के अमीर डैड कहते थे कि मैं अमीर बनूंगा और अमीर हूँ, तो वो
वाकई ही अमीर बने। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने यानी कि सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। और 8वीं बात मैंने इस बुक से ये सीखी कि खर्च करने से पहले सोचें। दोस्तों जब भी आप ये सोचते हो कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस पे पैसा खर्च करना चाहिए, मैं क्यों इस पैसे को खर्च कर रहा हूँ और इनकी मुझे ज़रूरत है या नहीं, वाकई इसकी ज़रूरत है या नहीं, या फिर ये मेरे काबिलियत यानी कि काम लायक है या नहीं, मुझे इसमें पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं, अपने आप से पूछिए। अगर आप उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपकी उस चीज़ को आपकी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरत है, तो आप उसी में पैसा लगाएं। अगर वो बेफालतू की चीज़ है और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उसे ना लें, क्योंकि मेरी तरह आप गलती ना करें। हमने भी सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही लगाया, सारे बेफालतू के खर्चे ही किए। इसीलिए दोस्तों आप बस अपने जो भी काम की चीज़ें आप बस उसी को लाइए, जो बेफालतू की चीज़ें उन्हें मत लाइए। और नवी बात मैंने इस बुक से ये सीखी कि सीखने के लिए काम मत करें। जब भी आप कोई सीखने के लिए काम करते हैं, तो जब भी आप पैसों के लिए काम करते हैं, तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाते। इसीलिए जब भी कुछ काम करें तो सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। जैसे मान लो आप कोई पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे पैसे तो जब भी मिल रहा है मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, तो आप कुछ नहीं बन पाते। और जब आप ये सोच के करते हैं कि मेरा काम मुझे बहुत ऊंचा तक ले जाना है, बहुत परफेक्टली ले जाना है, मुझे इस काम को प्रूफ करके दिखाना है, मैं इस काम को वहाँ तक ले जाऊँगा और इस काम को मैं बहुत बेहतरीन बनाऊँगा, तो आपका काम भी बहुत अच्छा होता है और आपकी इनकम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करें, क्योंकि जब भी हम पैसों के लिए काम करते हैं तो हम कुछ नहीं बन पाते, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाए। अमीर डैड का यही कहना था कि पैसों को अपने लिए काम करवाए, यानी कि पैसों से अपने लिए काम करवाए, जबकि गरीब डैड का ये कहना था कि पैसों के लिए काम करो, ये पैसे ही मुसीबत की जड़ है। लेकिन अमीर डैड उनसे अलग थे। अमीर डैड हमेशा कहते थे कि पैसों से अपने लिए काम करवाओ। इसीलिए कभी भी आप पैसों के लिए काम ना करें, हमेशा सीखने के लिए काम करें। और दोस्तों खासकर आप ये मत देखना, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप ये मत देखना कि मेरी अभी उम्र नहीं हुई है, अभी मेरी बहुत उम्र पड़ी है, मैं इस काम को जो सीख लूँगा, अभी तो गल्ला उम्र है, अभी मैं यहाँ तक पहुँचा भी नहीं हूँ। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपका जब मन चाहे आप उस काम को सीख ले, क्योंकि सीखने की बिल्कुल कोई उम्र नहीं होती। आपका जब जी चाहे आप जो चीज़ सीखना चाहे उस उम्र में सीख सकते हो। आप ये दोबारा कभी मत सोचना कि सीखने की कोई उम्र होती है या फिर मेरी उम्र नहीं हुई है, ये बिल्कुल गलत है। और 10वीं बात मैंने इस बुक से यह सीखी कि आपको यानी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप उन पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे उन्हें संभालते हैं, फ़र्क ये पड़ता है। जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ़र्क ये नहीं पड़ता कि पैसा आप कितना कमाते हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप पैसों को लाइबिलिटीज़ में खर्च करते हो या एसेट में, फ़र्क ये पड़ता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपकी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर आपको अमीर बनना है और अगर आपको अमीर नहीं बनना है तो वही बात सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच रखो, आप गरीब बन जाओगे। लेकिन अगर यहाँ बहुत से कम लोग हैं जो गरीब बनना चाहेंगे, क्योंकि गरीब कोई बनना ही नहीं चाहता। अगर वाकई अमीर बनना चाहते हो आप तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई एक चूहा दौड़ की तरह, जो सुबह उठे काम पे गए पैसे खर्च किए, सुबह उठे काम पे गए पैसे खर्च किए, फिर सुबह उठे काम पे गए पैसे खर्च किए, यानी कि चूहा दौड़ किस तरह हो गई है, भागे दौड़े बस यही चलता आ रहा है ज़िंदगी में। अगर आपको इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपने मन से डर हटाए, क्योंकि आप सोचो इस चूहा दौड़ तक आप खान तक भागते रहोगे, आपकी भी कोई ऐसी एज आएगी तब आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल थक जाएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी तब आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो आप सोचो कि मैं अपने आपके पास माइंड है,
आपके पास नए नए आइडियाज़ भी है, बस सोचने की देरी है। तो आप सोचो कि मैं किस तरीके से इस चूहा दौर से बाहर निकल सकता हूँ, कैसे मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को बेहतरीन बनाऊँ, कैसे मैं पैसा कमा सकूँ, किस तरीके से मैं इससे यानी कि चूहा दौर से बाहर निकल सकता हूँ, किस तरीके से इसको काबू पा सकता हूँ। अगर आप अपने मन से डर नहीं हटाएंगे तो आप हमेशा गुलाम बन के ही रह जाओगे, राजा कभी नहीं बन पाओगे। अगर आपको वाकई में अमीर बनना है तो आपको अपने माइंड का सही इस्तेमाल करना है। जब अगर आप अपना माइंड का सही इस्तेमाल करने लग जाओगे तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार देखोगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 सबक जो मैंने सीखे थे, मेरे परिवार ने सीखे थे। इन 10 सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी नहीं मेरी परिवार की बदल दी, क्योंकि ये 10 सबक ऐसे हैं जिसने वाकई में मेरी नहीं जाने कितने लोगों की ज़िंदगी सुधारी होगी। तो दोस्तों, बस मेरा इतना ही मकसद है इस वीडियो के पीछे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को कुछ मदद मिले, जैसे मेरी ज़िंदगी सुधरे ताकि उनकी भी ज़िंदगी सुधरे। इस वीडियो को ज़्यादातर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक फैलाएं ताकि उन लोगों को कुछ मदद मिले, क्योंकि मेरे जैसे जाने कितने लाखों करोड़ों लोग गरीबी में गुजर रहे हैं। दोस्तों, बस यही मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और अगर वाकई आप भी मेरी जैसी कंडीशन में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनना। थैंक यू।